सबसे बड़ी अकेला जाति जादव है, तो उसको क्या कीजिएगा? उठा के फेंक दीजिएगा। तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बने थे ना, यहां बनाइए दलित को, माइनॉरिटीज को, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात को बनाइए। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 की भागीदारी डिप्टी सीएम में देंगे, या हमारी कभी हिस्सेदारी होगी तो। पहला, आरक्षण में माइनॉरिटीज की भी हिस्सेदारी का हम डिमांड करते हैं, जिसको आप अत्यंत पिछड़ा में लाए हैं। बीजेपी लगातार कंफ्यूजन पैदा कर रही है जाति जनगणना पर। अलग अलग जातियों के जो बीजेपी में जाना चाहती है उससे बयान दिलाकर, यह बीजेपी के कैरेक्टर का है, इसीलिए बीजेपी के कैरेक्टर दिख रहे हैं। बिहार में मुद्दे से अलग लगातार जाति का गाली गलौज और जाति के द्वारा दूसरे जाति का अपमान करना, यह लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी, कानून के लिए भी खिलाफ है। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और 14% यदि जादव है तो उसकी भागीदारी सबसे बड़ी अकेले जात में है। उसको हिंदुस्तान में आप अलग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अकेला जाति जादव है, तो उसको क्या कीजिएगा? उठा के फेंक दीजिएगा। तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए, एक ऊंची जात में भी, एक माइनॉरिटीज में भी, और एक अत्यंत पिछड़ा में, और एक दलित में भी। कहा 4 नहीं 5 बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जब आप जाति जनगणना लाए हैं तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी तो बढ़ाइएगा। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बने थे ना, यहां बनाइए दलित को, माइनॉरिटीज को, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात को बनाइए। इस हिसाब से तो सीएम मुसलमान को होना चाहिए। सर मैं बहुत क्लियर हूं, और इस मामले में इस हिसाब से तो अत्यंत पिछड़ा को होना चाहिए। सर पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद बहुत मैं क्लियर हूं जनाब। इस हिसाब से अत्यंत पिछड़ा भी है, सबसे बड़ी संख्या में है, तब उसको बना दीजिए। अकेले जाति में जादव है, तब उसी को बना दीजिए। सीएम किसी संख्या के आधार पर नहीं होगा, भागीदारी होगी डिप्टी सीएम के सबकी। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 की भागीदारी डिप्टी सीएम में देंगे, या हमारी कभी हिस्सेदारी होगी तो। पहला, आरक्षण में माइनॉरिटीज की भी हिस्सेदारी का हम डिमांड करते हैं, जिसको आप अत्यंत पिछड़ा में लाए हैं। बहुत क्लियर है इस मामले में। और जाति जनगणना के आधार पर जिस तरीके से आप हमारी जाति का कम गिना गया, मेरा आग्रह है कि बीजेपी कंफ्यूजन पैदा नहीं करे। बीजेपी लगातार कंफ्यूजन पैदा कर रही है जाति जनगणना पर। अलग अलग जातियों के जो बीजेपी में जाना चाहती है उससे बयान दिलाकर, यह बीजेपी के कैरेक्टर का है, इसीलिए बीजेपी के कैरेक्टर दिख रहे हैं जो सही नहीं है। दूसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसके बाद, वो है लगातार देश में गाली गलौज की जाति के आधार पर। ये मैं किसी भी तरह के उस व्यवस्था को जो लगातार ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण फलना चिलना, मैं ऐसे किसी भी गाली गलौज के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लगातार बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में भी, जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण के दुश्मन रहे, वो जाति को लड़ाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, जो बिल्कुल गलत है। एक घटना घटी किसी न किसी कारणवश,
ना ब्राह्मण का सवाल है, ना जादव का सवाल है। वो घटना घटी किसी मुद्दों पर, एक मर्डर हुआ, रिवेंज हो गई। इसमें ब्राह्मण जादव दूर दूर तक नहीं है। जोगी जी राजनीतिक कारणों से देश में जाति के आधार पर आग लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ बिहार के कुछ नेता लगातार अपनी दुकान और राजनीतिक चलाने के लिए किसी जाति को टारगेट करके गाली देना, अपनी जाति हम ही सबसे सर्वोपरि है, इससे समाज टूट रहा है और विकास के मुद्दे भटक रहे हैं। बिहार में मुद्दे से अलग लगातार जाति का गाली गलौज और जाति के द्वारा दूसरे जाति का अपमान करना, यह लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी, कानून के लिए भी खिलाफ है। मैं चाहूंगा सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब से, ऐसे किसी भी व्यक्ति को सम्मान और तवज्जो नहीं मिलना चाहिए जो बिहार में जाति के गाली गलौज के आधार पर अपनी दुकान चलाते हैं। चाहे कोई हो, चाहे कोई, यह समाज में गलत संदेश जा रहा है, यूथ में गलत संदेश जा रहा है कि गाली गलौज देने वाले ही लोग स्थापित हैं, बलात्कार करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं, मर्डर करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं। मैं ऐसे चीजों का विरोधी हूं। लगातार बिहार से यूपी जब हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चला तो जाति का कार्ड खेलने का गंदा खेल बीजेपी खेल रही है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जातीय उन्माद पैदा होने से रोका जाए, अन्यथा गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने जा रही है। हमारी पार्टी लगातार किसी भी विचार, जाति, धर्म, मजहब के सम्मान के पक्ष में है और हर जाति के इतिहास का सम्मान हम करते हैं। हर जाति के विचारों को जीने की आजादी है, उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर आरक्षण 67% के लिए लड़ने के हक में है और हम अलग नहीं है। और जाति के आधार पर जो जनगणना हुआ उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी के पक्ष में है। अंतिम आशा, ममता, आंगनबाड़ी और लगातार मुखिया जी और सरपंच, अभी मैं जा रहा हूं सरपंच के सचिव के लड़ाई में, जिस तरीके से अपने अपने डिमांड को लेकर के, वेतनमान को लेकर के, 9 सूत्री को लेकर के लगातार है। हमारी पार्टी आशा, ममता, आंगनबाड़ी के कंप्लीट साथ है उसके मांग को, डिमांड को लेकर। और मुखिया जी और सरपंच, मुखिया जी जो राजीव गांधी से लेकर महात्मा गांधी तक जिन्होंने जो ग्राम सभा की बात की थी, वो ग्राम सभा को जिंदा रहना चाहिए, उसका अधिकार है। ग्राम सभा को यदि खत्म किया जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमारी पार्टी ग्राम सभा के पक्ष में है। धन्यवाद।